बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहार विधानसभा में और फिर बिहार की जो विधान परिषद है, महिलाओं को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर भी बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है। दिल्ली में भी बिहार भवन का घेराव किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। ऐसा है कि वो बयान नहीं है, वो अश्लीलता है। वो देश को असंसदीय और अश्लीलता में अंतर करना पड़ेगा। और बिहार का मुख्यमंत्री जो 18-19 साल से मुख्यमंत्री है, वो एक हाउस में ही नहीं, विधान परिषद में और विस्तार से बताते हैं, जबकि उनको वहीं माफी मांगनी चाहिए थी। घर आए तो समझते देश में बवाल मचा है तो आप लोग को बुला करके वहीं क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अगर आपको चोट लगी है तो मैं माफी मांगता हूं। तो ये दिल से निकली हुई माफी नहीं है। हाँ, जब देश की नारियां कहां से कहां पहुंच रही हैं, विज्ञान में, चंद्रयान को पूरी सफलतापूर्वक लॉन्च करने में, एयरफोर्स में, सेना में, स्पोर्ट्स में, तो मुख्यमंत्री ये सोचते हैं, उस सदन के पटल में बोलते हैं। ये तो बहुत, क्या कहते हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इसके नीचे मेरे पास शब्द नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। ऐसे शब्द जिसको दिखाने में आपके चैनल को भी शर्मिंदगी हो रही है, दिखा नहीं पा रहे हैं, उसको आपको डॉट लगाना पड़ता है, और आप सदन में ही बोल रहे हैं और कहते हैं सुशासन बाबू। क्या मतलब है इसका? ये बहुत पीड़ादायक है। नीतीश कुमार जी, एक बात ध्यान रखिए, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, और लोक लाज के नैतिकता के पैमाने को आपने बिल्कुल छोड़ दिया। क्या हो गया आपको? सत्ता के लिए आप कहां तक गिरेंगे? कभी सोचिए। लोक लाज के पैमाने पर आप असफल हो गए। लेकिन सर, उनकी पार्टी के नेता इसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन की बात की। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही है कि गलती से नीतीश कुमार के मुंह से निकल गया। तो अभी आपने राबड़ी देवी का नाम किया, उनके डिप्टी सीएम की बात कही, तो राबड़ी देवी के योग्य डिप्टी सीएम पुत्र उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? और नीतीश कुमार के दरबारी मित्र उनको पटना की सड़कों पर गांधी बताते हुए पोस्टर लगा रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी के बारे में इतने शब्द करते हैं लोग, उनके लोग, नीतीश कुमार गांधी हैं। क्या हो गया है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है। सर, ऐसे बयान एक मुख्यमंत्री के मुंह से आना, ये शब्द आप मुझसे ना पूछिए ना, या पूछिए दरबारियों से, ये क्यों निकला और रात भर क्यों लगा उनको ये सोचने में कि मुझसे गलती हुई है। ये बहुत पीड़ादायक है। मैं आपसे यही कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने इतने वर्षों का मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, वैकेंसी तो नहीं है, संयोजक भी नहीं बनाया गया इंडी अलायंस का, वो ये बोल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, मैं अंग्रेजी में एक शब्द है, लॉस्ट द प्लॉट। पद पर बने रहने का हक है उनको। अब मैंने नैतिकता की बात की, उनको तो एक में नहीं रहना चाहिए। अब वो रहेंगे नहीं रहेंगे तो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पलट, पलटी, पलटू, ये शब्द तो बिहार की राजनीति से निकले हैं ना, और हमने तो नहीं निकाला है, जिनके साथ खड़े हैं उन्होंने नहीं निकाला है, तो ये तो उनसे पूछिए ना। लेकिन मैं बिहारी हूं तो बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखित हूं। लोकतंत्र लोक लाज दोनों बिहार में आज शर्मसार हो गया। सर, एक सवाल और, जो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जो टेबल की गई, जिस पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने बयान दिया, तो उसके डेटा को लेकर क्या बीजेपी का क्या कहना है, और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने की जो मांग की गई है उस पर? देखिए, आरक्षण की बीजेपी समर्थक है, कास्ट सर्वे में भी समर्थन किया था, हम लोग इंडिया के साथ थे। लेकिन जिस तरह से अति पिछड़ों की संख्या को जानबूझकर कम किया गया है और मुसलमान लोगों की संख्या को बढ़ाया गया है, लालू प्रसाद की समर्थक जाति की संख्या को बहुत विस्तारित किया गया है, इस पर माननीय अमित शाह जी बोल चुके हैं। तो जब इसको बिल्कुल खंगाला जाएगा तो कई सच्चाई सामने आएगी कि इसके गड़बड़ी में, इस पूरे सर्वे में क्या क्या गड़बड़ी हुई है। बहुत से लोगों के यहाँ लोग नहीं गए पूछने के लिए। मैंने स्वयं पटना में प्रेस में कहा था, मेरे यहाँ लोग नहीं आए थे। और आपको लाना नहीं है, दस्तखत करना पड़ता है कि मेरे घर में इतने लोग हैं। वो कौन घर का मालिक बोलेगा? तो ये तो सच्चाई है ना। तो चलिए इस पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से कम गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9।